नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। ये टॉपिक चूंकि छूट गया था तो इसलिए ये टॉपिक हम आपको बना रहे हैं। ये है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत खेती तथा सघन खेती। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कृषि उत्पादन को मुख्यतः दो विधियों में यानी विस्तृत खेती सघन खेती में देखिए सघन खेती कोई गहन खेती करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहले देखिए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या विस्तृत खेती क्या होती है। तो विस्तृत खेती से अभिप्राय खेती करने की उस विधि से है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय अतिरिक्त भूमि पर खेती की जाती है, अर्थात भूमि के क्षेत्र या आकार में वृद्धि कर दी जाती है। क्योंकि खेती की इस विधि में श्रम तथा पूंजी की अपेक्षा भूमि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे भू प्रधान खेती, देखिए इसी के तीन नाम है। ठीक है, इसको देखिए विस्तृत खेती को भू प्रधान खेती कहते हैं और सघन या गहन खेती वो अलग चीज है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरणार्थ 4 कुंटल गेहूं उत्पन्न करने के लिए 2 एकड़ भूमि पर खेती करता है कोई किसान। ठीक है, 8 कुंटल गेहूं उत्पन्न करने के लिए वह 4 एकड़ भूमि पर खेती करता है, इसी को बोलते हैं विस्तृत खेती। इसके विशेषताएं देखिए, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला है विस्तृत खेती में श्रम तथा पूंजी की अपेक्षा भूमि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। खेती ये ऐसी खेती मुख्यतः नए बसे देशों में की जाती है जहां पर श्रम की कमी तथा भूमि की अधिकता है। इस प्रकार की खेती अल्प विकसित तथा निर्धन देशों में भी की जाती है क्योंकि वहां पूंजी की कमी होती है। श्रम तथा पूंजी का कम उपयोग किए जाने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है। भूमि का परिमाण जो है वो सीमित होने के कारण विस्तृत खेती अबाध गति से नहीं की जा सकती है। फिर सघन या गहन खेती, देखिए इसको इंटेंसिव कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इसमें आपका देखिए इसका मतलब होता है सघन या गहन खेती से तात्पर्य खेती करने की ऐसी विधि से है जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके भूमि के निश्चित टुकड़े से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब कोई किसान है वो उपज बढ़ाने के लिए भूमि के आकार में वृद्धि नहीं करता बल्कि निश्चित भूखंड पर अधिकाधिक मात्रा में श्रम व पूंजी का प्रयोग करता है, तो ऐसे ढंग को सघन खेती या श्रम प्रधान खेती या गहन खेती कहते हैं। और उपलब्ध भूमि पर अच्छी खाद उन्नत बीज का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है और बदल बदल कर फसलें बोई जाती हैं, यानी क्रॉप रोटेशन यूज किया जाता है वहां पर, तथा आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। देखिए गहन खेती के विभिन्न ढंग हो सकते हैं, जैसे कि गहन खेती करने के लिए निम्न उपायों में से किसी भी उपाय को अपनाया जा सकता है। जैसे आपका श्रम का अधिक प्रयोग है, इसका मतलब फसल बोने, जमीन जोतने, फसल काटने तथा अन्य कृषि कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा आपका अधिक पूंजी का प्रयोग, तो इसमें क्या होता है कृषि कार्यों में अधिकाधिक पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पूंजी श्रम हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, जैसे अच्छे बीज, खाद, कृषि के आधुनिक यंत्र आदि का प्रयोग। इन सब प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ता है। फिर अच्छा संगठन तीसरा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका होता है कि संगठन, खेती के अंतर्गत अच्छा संगठन भी आता है, जैसे किसान द्वारा एक फसल के बजाय 2 या 3 से भी अधिक फसलों का उत्पादन। ठीक है, यहाँ पर देखिए खेती करते समय सघन खेती के प्रायः उक्त तीनों उपाय ही प्रयोग किया जाते हैं, किंतु किसी देश के किसान भूमि, श्रम तथा पूंजी में से किसी अधिक प्रयोग करेंगे, किसको अधिक प्रयोग करेंगे, या उस देश में इन उत्पादनों की पूर्ति या संभरण यानी सप्लाई पर निर्भर करता है। सप्लाई वगैरह हम आगे, ये देखिए वही जो पेज था वही यहाँ पर वापस लग गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला पेज देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका देखिए फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर विशेषताएं देख लीजिए सघन या गहन खेती की। तो इसमें भूमि के बजाय श्रम व पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती से प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो अधिक प्राप्त होती है। ऐसी खेती घनी जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, जैसे हमारा देश है भारत। तो अभी मैं आपको लास्ट में कुछ चीजें बता दूं, अगर आपको सघन और गहन खेती अभी नहीं समझ में आ रही है चूंकि ये बुक की लैंग्वेज है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने तरीके से। ठीक है, जिन देशों में भूमि कम तथा महंगी होती है वहां खेती की इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस विधि की खेती में वैज्ञानिक विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे फसलों का हेर फेर करके बोना, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग आदि। यह खेती विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। भारत में गहन खेती के प्रसार में बाधाएं, देखिए हमारे देश में गहन खेती के अपनाने के मार्ग में निम्न कठिनाइयां अनुभव की जा रही है। कौन कौन सी कठिनाइयां, देखिए पहली है पूंजी में कमी।
ठीक है। दूसरी है सिंचाई के साधनों का अभाव। तीसरी है खेती का छोटा व दूर दूर फैले होना। चौथी है अशिक्षा। ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये एक स्लाइड है, इस पर आपको विस्तृत और गहन खेती दोनों के बारे में एक ही स्लाइड में एक ही मतलब बार पता चल जाएगा। ये देखिए अंतर है, अंतर का ये आधार है, ये विस्तृत खेती है, ये सघन खेती है। तो देखिए अर्थ, तो विस्तृत खेती का अर्थ होता है कि इसमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, और सघन खेती का मतलब होता है कि कृषि उपज को बढ़ाने के लिए उसी निश्चित भूमि पर ही श्रम और पूंजी को बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिर कौन से साधन का अधिक प्रयोग, तो देखिए जो विस्तृत खेती होती है इसमें श्रम और पूंजी की अपेक्षा भूमि में वृद्धि की जाती है, और सघन खेती में जो आपकी इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है उसमें भूमि की अपेक्षा जो है वो श्रम और पूंजी में वृद्धि की जाती है। फिर अन्य नाम देखिए, तो विस्तृत खेती को हमने आपको बताया कि भू प्रधान खेती भी कहते हैं, और सघन खेती को गहन खेती या श्रम प्रधान खेती, एक भू प्रधान एक श्रम प्रधान। ठीक है, श्रम प्रधान है उसी को पूंजी प्रधान बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रम और पूंजी दोनों यूज होती है। फिर देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो जो आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है उसमें ये कम होता है, और इंटेंसिव कल्टीवेशन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है। फिर देखिए कौन से देश के लिए उपयुक्त है, तो जो आपकी सघन खेती है, जो आपकी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है, ये उन देशों के लिए उपयुक्त है जहां पर जनसंख्या कम है और भूमि ज़्यादा है। और जो हमारी इंटेंसिव कल्टीवेशन है वो जैसे हमारे भारत जैसे देश के लिए अच्छी है, जिस पर मतलब जमीन कम है खेती करने के लिए और जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संभावनाएं, तो जो आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है उसमें भूमि का परिमाण सीमित होने के कारण इसे आबाद गति से किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन, आपको पता है कि श्रम और पूंजी वो मतलब उपलब्ध कभी कभी नहीं भी रहती हैं, तो ये आबाद रूप से नहीं किया जा सकता। फिर देखिए क्या विस्तृत खेती पर बड़े खेतों तथा सघन खेती छोटे खेतों पर की जा सकती है, तो ये इसका आंसर है नहीं। अब ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत के लिए कौन सी खेती विधि उपयुक्त है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी जो आपकी श्रम प्रधान खेती होती है या पूंजी प्रधान खेती होती है या आपकी गहन खेती होती है, वो भारत में अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भूमि की सीमित पूर्ति है, खाद्यान्न की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, और बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान के लिए देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप तक अभी तक जो है विस्तृत खेती और सघन खेती नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला है आपका विस्तृत खेती। विस्तृत खेती इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इसी का दूसरा नाम है भू प्रधान खेती। देखिए अब मैं बताता हूँ, देखिए इसका नाम है भू प्रधान। इसमें क्या किया जाता है विस्तृत खेती में, कि जैसे कि आपका जो खेत है आपको उसमें से उस आपको ज्यादा उपज चाहिए, तो आप क्या उसमें मतलब विस्तृत खेती में आप ये करेंगे कि आपके खेत से आपको ज्यादा उपज चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ये करने हैं मतलब करते हैं कि जो श्रम यानी जो आपका लेबर है और पूंजी यानी कैपिटल है उसको उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं करते, और जो भूमि है आपके पास ज़्यादा खेत है तो भूमि के टुकड़े में वृद्धि करते हैं। ये आपका विस्तृत खेती। जबकि इसी का उल्टा आपका जो है इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी सघन खेती, जो आपकी श्रम और पूंजी प्रधान खेती होती है, उसमें क्या करते हैं, देखिए उसमें ये करते हैं कि आपको जैसे ज़्यादा उपज चाहिए तो आप खेती जो है वो भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही, छोटे भूमि के टुकड़े से, इसमें आप श्रम और पूंजी की इकाइयां बढ़ाने लगते हैं। सिर्फ यही है दोनों। विस्तृत खेती में भूमि का टुकड़ा बढ़ाते जाएंगे खेत का, और जो आपका इंटेंसिव है सघन खेती है यानी गहन खेती है, इसमें जो है श्रम और पूंजी बढ़ाते जाएंगे। वहीं यहाँ पर लिखा गया है मास्टर स्लाइड में, देखिए विस्तृत खेती का अर्थ यह खेती की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने के बजाय खेत के आकार में वृद्धि की जाती है। विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं सारी चीजें, कि भूमि का अधिकाधिक प्रयोग हो जाता है, मुख्य नए बसे देशों के लिए अच्छी है। सघन खेती हमने आपको बता दिया है कि यह खेती की ऐसी विधि है जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए श्रम पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके एक निश्चित भूमि के टुकड़े से ही प्रदान लिया जाता है। इसमें जैसे श्रम का अधिक प्रयोग, भूमि की अधिक पूंजी का प्रयोग, ये सारी चीजें हमको बता चुके हैं। भारत के लिए कौन सी कृषि उपयुक्त है, तो सघन खेती को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्यों सघन खेती को अपनाना उपयुक्त होगा। सघन खेती में मैंने आपको क्या बताया, यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन में, कि इसमें जनसंख्या जिस देश की ज्यादा है और भूमि जो है वो कल्टीवेटेड एरिया जो है वो कम है। क्योंकि हमारा देश का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अभी आप करेंट डाटा देखेंगे तो 145 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है,
और नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं चाइना को पछाड़ के जनसंख्या में। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है वो अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर ही कंप्लीट होता है। अब पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ लेके आप पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स जो है वो बनाते रहिए। और लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर मैं पीडीएफ आज ही अपलोड करूँगा। वहाँ से पढ़ के आप अपने नोट्स जो है उसको बनाते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर अपनी क्वेरी जो है आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब ये नहीं सोचना है कि भाई उसको अपने फ्रेंड को शेयर कर दूंगा तो वो ज़्यादा पढ़ लेगा, ज़्यादा नंबर लाएगा, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, इनको भी आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, और आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सारी क्लासेस प्लस डीडी गौरव यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट इंट्रेंस की लाते रहे। तो आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक।